तो भारत की जीडीपी के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब सोमवार के दिन जब शेयर मार्केट ओपन होगा, 1 तारीख रहेगी उस दिन, तो उस दिन देखना ये बड़ा दिलचस्प रहेगा कि भारतीय शेयर बाजार कैसा इम्पेक्ट आता है उस पर, मतलब कैसी परफॉर्मेंस देता है। तो अभी जब मार्केट अभी जब इस वीक में बंद हुआ फ्राइडे के दिन, तब तो मार्केट थोड़ा सा गिर के बंद हुआ, हालांकि अपना ऑल टाइम हाई टच कर चुका है शेयर मार्केट। तो ऐसे में जीडीपी के नंबर्स आना, और जो जीडीपी के नंबर्स है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हैं। तो इसका इम्पेक्ट तो हमें शेयर मार्केट में मंडे के दिन देखने को दोस्तों मिलने वाला है। जीडीपी होती क्या है? तो जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर एक लाइन में आपको या आसान शब्दों में बताऊं तो किसी भी देश, मतलब पूरी दुनिया में जो जीडीपी होती है, हर देश की अलग अलग जीडीपी होती है। तो जीडीपी से ये पता चलता है कि जब उसका डेटा आता है जीडीपी का, सरकार इसको, हर देश की सरकार इसको जारी करती है। तो इससे ये आइडिया लगता है कि उस देश की जो इकोनॉमी है वो कितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो जीडीपी से हमें ये पता चलता है। अगर जीडीपी के नंबर अच्छे आते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि भाई इस देश की जो इकोनॉमी है वो तेज़ी से ग्रो कर रही है। कमज़ोर डेटा आता है, नंबर्स गिर के आते हैं, तो फिर सीधी सी बात है कि उस देश की इकोनॉमी स्लो हो गई है। तो जीडीपी आपको समझ में आ गया होगा कि जीडीपी होती क्या है। अब आते हैं कि जीडीपी के जो नंबर्स हैं वो इस बार कैसे आए हैं। तो उससे पहले आप ये जान लीजिए, जो जीडीपी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये एक तो ईयरली इसका डेटा आता है, साल की, पूरे साल में एक बार डेटा आ गया कि साल के हिसाब से किसी देश की जीडीपी कितनी तेज़ी से ग्रो की है। और एक आता है क्वार्टरली। तो क्वार्टरली के हिसाब से मतलब जैसे कि एक अपने देश का एक फाइनेंशियल ईयर है भारत का, एक तो जनरल ईयर होता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। तो तो जो जीडीपी का डेटा आता है क्वार्टरली वाला, वो भी दोस्तों फाइनेंशियल ईयर की तरह ही आता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। तो ये एक साल कहलाता है। अब एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 3 महीने के। तो हर 3 महीने बाद, हर 3 महीने का, जैसे अप्रैल मई जून का जीडीपी का डेटा आया था पहले, अभी जो आया है जिसकी अभी हम बात करने जा रहे हैं वो है क्वार्टर टू का रिजल्ट। तो क्वार्टर टू के रिजल्ट मतलब अप्रैल मई जून फर्स्ट हो गया, इसके बाद में जुलाई अगस्त सितंबर, ये सेकेंड क्वार्टर हो गया। तो अभी जो जीडीपी का डेटा आया वो दोस्तों दूसरे क्वार्टर का रिजल्ट आया है। तो इसके क्वार्टर के रिजल्ट हम देख लेते हैं कि कैसे नंबर्स हैं। तो इसके अगर हम रिजल्ट्स की बात करें दोस्तों, तो जीडीपी का जो डेटा इस बार क्वार्टर टू का आया है वो बहुत ही गजब का डेटा है। कितना आया है? 8.2% का, मतलब बहुत अच्छा जीडीपी का डेटा आया है। क्यों आया है? क्योंकि अगर मैं आपको प्रीवियस डेटा बताऊं जीडीपी का, भारत की जो जीडीपी का प्रीवियस डेटा था, मतलब पिछले क्वार्टर का, क्वार्टर फर्स्ट का, वो था 7.8%। तो उससे तो ये बढ़ गया बहुत ज़्यादा। अब इंटरेस्टिंग क्या है कि इसमें जो फोरकास्ट किया था, फोरकास्ट मतलब एक एस्टीमेट लगाया था कि जैसे हमारे यहाँ की जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, जितने बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब लोग क्या करते हैं, एस्टीमेट लगाते हैं कि जैसे जीडीपी का जो ये डेटा आने वाला था तो उससे पहले ही उन लोगों ने एक एक्सपेक्ट कर लिया था कि इतनी भारत की जीडीपी हो सकती है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये हो गया इस बार कि अभी जो जीडीपी का डेटा आया है वो सभी एस्टीमेट उसने फेल कर दिए, मतलब सारे फोरकास्ट फेल हो गए उसके आगे। 8.2% का बहुत अच्छा जीडीपी का डेटा आया है दूसरे क्वार्टर का। तो अगर मैं आपको पिछले क्वार्टर का बताऊं डेटा, तो पिछले क्वार्टर का मतलब क्वार्टर वन जो अप्रैल मई जून का आया था वो था 7.8% का। और उसमें भी फोरकास्ट किया था, एक अनुमान लगाया था कि 6.6% का रहेगा, लेकिन फिर भी बढ़ के आया था डेटा। इसी तरह से थोड़ा सा और पीछे अगर हम जाते हैं, जो क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट आया था, मतलब पिछला वाला, पिछले साल का जो रिजल्ट आया था, तो उसमें भी फोरकास्ट किया था 6.7% का, लेकिन डेटा उसमें भी दोस्तों बढ़ के आया था 7.4%। हालांकि उससे पहले की जो 3 क्वार्टर थे उसमें हमारी जीडीपी डाउन थी, जो फोरकास्ट किया था तो वो मतलब गिर के ही आई थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, पिछले 3 क्वार्टर से, मतलब इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसके 2 क्वार्टर में लगातार अनुमान से बढ़ के आया जीडीपी का डेटा। और
जो ख़त्म हुआ था मतलब पिछला फाइनेंशियल ईयर, उसका आखिरी क्वार्टर में उसमें भी बढ़ के आया था। तो इस तरह से 3 क्वार्टर हमारे जीडीपी के डेटा दोस्तों बहुत ही मतलब पॉजिटिव आए। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। अब इसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें कि जो भारत की जीडीपी है वो अभी जो हमने बात की कि वो अच्छी है, तो क्या दुनिया में सबसे तेज कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनकी जो अर्थव्यवस्था है मतलब जीडीपी है वो तेज़ी से ग्रो कर रही है, मतलब फास्टेस्ट इकोनॉमी। तो उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो अगर हम टॉप 5 कंट्रीज़ की बात करें, क्योंकि जो इंडिया है अगर अर्थव्यवस्था में हम बात करें कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत कौन से नंबर पे आता है, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 5वें नंबर पे आती है, मतलब 5वीं सबसे बड़ी भारत की दुनिया में अर्थव्यवस्था है। तो पहले नंबर पे कौन आता है? पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स का नाम आता है, अमेरिका का। तो अमेरिका की अगर हम अर्थव्यवस्था की ग्रोथ की बात करें कि कितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, तो अमेरिका की जो जीडीपी है वो 2% से ग्रो कर रही है। तो अभी भारत की ये जीडीपी कितनी है? 8.2% आई है जो Q2 की आई है। तो इस हिसाब से ये पता चल रहा है हमें कि भारत की जो इकोनॉमी है वो अमेरिका से भी तेज ग्रो कर रही है। चाइना की जो इकोनॉमी है, चाइना की बात की जाए तो चाइना की जीडीपी 4.8% के हिसाब से ग्रो कर रही है। इसी तरह अगर जर्मनी के बारे में बताऊं आपको तो 0.2% के हिसाब से ग्रो कर रही है। तो जर्मनी की जो जीडीपी है 0.2%, तो इससे हमें पता चलता है कि वहाँ की इकोनॉमी बहुत स्लो ग्रो कर रही है, मतलब ग्रोथ बहुत स्लो है। जापान की इकोनॉमी की बात की जाए तो 1.1% की स्पीड से ग्रो कर रही है। भारत की बात आती है तो भारत 6.6%, मतलब जो लास्ट ईयर का ईयरली डेटा लिखा हुआ है 2025 का, तो 2025 में भारत की जो जीडीपी है वो 6.6% की तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो मतलब देखा जाए तो भारत की जो जीडीपी है वो सबसे तेज़ दुनिया में तेज़ी से ग्रो कर रही है। और इसी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, मतलब जितने विदेशी निवेशक हैं, या फिर एफडीआई हो गया है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या फिर एफपीआई हो गया, किसी का पर्सनल जो पोर्टफोलियो होता है विदेशी निवेशकों का, तो वो भारतीय शेयर बाज़ार में निवेश करें या फिर भारत की कंपनियों में करें डायरेक्ट, उन सभी का इंटरेस्ट दुनिया के जितने देश हैं ना उन सभी से ज़्यादा उनकी जो दिलचस्पी है वो भारतीय शेयर बाज़ार में। तो उसकी वजह यही है कि जो जितनी भी जो देश की विकसित अगर इकोनॉमी भी है, जैसे अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान, तो उनसे भी ज़्यादा तेज़ी से भारत की अर्थव्यवस्था भाग रही है। और जिस देश की अर्थव्यवस्था भाग रही हो तो वहाँ के शेयर बाज़ार भी तेज़ी से भागेंगे। तो इसलिए जो विदेशी निवेशक है ना वो तेज़ी से भागती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों में अपना निवेश करते हैं, पैसे लगाते हैं। तो क्योंकि अभी भारत क्या है, डेवलपिंग कंट्री है और वो अपना डेवलप्ड कंट्री बनना चाहता है। तो जब डेवलप्ड कंट्री अगर किसी देश को बनना है तो वहाँ पे क्या होगा, तेज़ी से शहरीकरण होगा, तेज़ी से औद्योगिकीकरण होगा। तो इसलिए वहाँ की कंपनियों को काम मिलेगा तो कंपनियाँ तेज़ी से भागेंगी। अब उस कंपनी में अगर आपने निवेश कर रखा है तो फिर आपका पैसा भी तेज़ी से बढ़ेगा। तो इसको आप मतलब कंफ्यूज मत होना। एक तो है कि कौन सा देश कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और किस देश की जीडीपी सबसे बड़ी है। तो लार्जेस्ट में मतलब बिल्कुल अमेरिका सबसे टॉप पे बैठा है, सबसे बड़ी जीडीपी, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था लेकर के अमेरिका बैठा हुआ है। 30 ट्रिलियन डॉलर 30 ट्रिलियन डॉलर की अमेरिका की इकोनॉमी है, सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन 2% जीडीपी की तेज़ी से उसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। और ऐसे ही जो भारत है, तो भारत 5वें नंबर की इकोनॉमी है, लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की भारत की इकोनॉमी है, लेकिन तेज़ी से सबसे ज़्यादा भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। तो अब दोस्तों ये था पूरा जीडीपी का डेटा जो बहुत अच्छा आया। लेकिन अब सोमवार के दिन देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि सोमवार के दिन अगर इस बीच में कुछ नहीं होता है, क्योंकि आज अभी थोड़ा 1 तारीख है, आज सैटरडे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बीच में संडे है और मंडे को मार्केट ओपन होगा।
हालांकि इसका हमें इम्पेक्ट शुक्रवार के दिन देखने को मिल जाता, लेकिन हुआ क्या था, जब मार्केट बंद हो गया था ना, तो उसके बाद ये जीडीपी का डेटा आया था, तो इसलिए हमें बाज़ार में इसका असर देखने को नहीं मिला। सोमवार को देखने को मिल सकता है। बस इस बीच में कोई ग्लोबली अनसर्टेनिटी, मतलब कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज ना आ जाए अमेरिका से आ जाए, क्योंकि अमेरिका से ही अभी मार्केट पे पूरा इम्पेक्ट हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोल देते हैं और देश दुनिया के शेयर मार्केट उस पर रिस्पॉन्स करते हैं, या तो गिरते हैं या फिर बढ़ते हैं। तो बस सोमवार के दिन दोस्तों, मतलब ये काफ़ी पॉजिटिव खबर है जीडीपी वाली। तो सोमवार के दिन हमें देखना होगा कि इसका शेयर मार्केट पे क्या इम्पेक्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही अपडेट था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।